आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा और मैं हूं सईद मिर्जा हिंदुस्तानी। ख्वाजा कमेटी समाज सेवा संस्था बांसवाड़ा कब्रिस्तान कमेटी द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले मौलाना अनवर अकबरी और अंजुमन इस्लामिया के नए ओहदेदारों का स्वागत इस्तकबाल किया। पंचों के सदरों के साथ इमामों की भी इज्जत अफजाई की गई। रॉयल गार्डन मदार कॉलोनी बांसवाड़ा में के लिए मैं डाला कब्रिस्तान कमेटी के जनाब जियाउल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और हाजी इकरामुद्दीन साहब किबला को अब्दुल हकीम साहब किबला के इस्तकबाल के लिए मैं जनाब अबरार साहब से गुजारिश करूं आप तशरीफ लाएं और बतौर निशानी जनरल सेक्रेटरी हाजी एडवोकेट मोबिन साहब के इस्तकबाल के लिए मैं जनाब अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश करूंगा यादगिरी मोमेंटो देने के लिए मैं शाकिर भाई कुरैशी से गुजारिश करूंगा। डायलॉग मैं सदर साहब के इस्तकबाल के लिए मोहसिन साहब सदर डायलॉग कब्रिस्तान कमेटी सोनू भाई से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और साथ ही मैं डायलॉग कब्रिस्तान कमेटी के जनाब अंसार अली साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इस प्रोग्राम के लिए जो आज ये गार्डन उपलब्ध कराया है, लाइटिंग, ये रोशनी, ये सारे इंतजाम है जो हमारे अफसर भाई रॉयल गार्डन वालों की तरफ से है। मैं डायलॉग कब्रिस्तान कमेटी के सदर साहब से मैं अंजुमन इस्लामिया सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि अफसर साहब का अब मैं डायलॉग कब्रिस्तान कमेटी के जनाब खलीक जमा साहब किबला को दावत दूं, आप तशरीफ लाएं और हमारे बीच मौजूद जनाब हाफिज जरूर साहब किबला का गुलपोशी का इस्तकबाल करें, सदर चिश्ती साहब का गुलपोशी का इस्तकबाल करें। मैं डायलॉग कब्रिस्तान कमेटी से जनाब इमरान भाई को दावत दूं, बराए करम आप तशरीफ लाएं और जनाब अनवर अकबर साहब का इस्तेमाल हाफिज पठान साहब आप बराए करम तशरीफ लाएं। हजरत मैं आखिर में हसमतुल्लाह खान पठान साहब का इस्तकबाल के लिए गुजारिश करूंगा जनाब मोहसिन भाई डायलॉग कब्रिस्तान कमेटी जवाब साहब से गुजारिश करूंगा बराए करम आप तशरीफ लाएं और मैं समीर साहब है मैं आपसे गुजारिश करूंगा बराए करम आप तशरीफ लाएं और मैं खालिद जमा साहब किबला से गुजारिश करूंगा कि गुलपोशी कर आप हज बाजार सदर साहब का गुलपोशी कर इस्तकबाल करें। किबला हमारे बीच मौजूद है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा बराए करम आप तशरीफ लाएं बराए करम तशरीफ लाएं और शुक्रिया कलाम। वाकई मौलाना अनवर अकबरी की इस जनहित देश हित नशा मुक्त समाज की मुहिम को प्रशासन और समाज चिंतकों द्वारा भी खूब सराहा जा रहा है, जो वाकई तारीफ काबिल है। बाद इज्जत अफजाई के मौलाना अनवर अकबरी रिजवी ने युवाओं से नशा, शराब, एमडी, गांजा, अफीम जैसे तबाह व बर्बाद करने वाले नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही इस हराम यानी कि पाप के कार्य करने वाले पापियों को भी नसीहत दी कि वह यह गैर कानूनी काम बंद कर देवें। जो आप भी सुने। मोहल्लों के अंदर, हमारी बस्तियों के अंदर आकर के ये पाउडर, गांजे, एमडी, शराब जो बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उन जालिमों को अब बेदार हो जाना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए, अल्लाह व रसूल का डर दिल में पैदा करना चाहिए कि जिंदगी बेहद मुख्तसर है, एक दिन मौत आएगी और मौत जब आएगी तो ये पैसे तुम्हारे ही के यहीं पड़े रह जाएंगे। जालिमों, 1 रुपया भी काम का नहीं है, मत खेलो किसी की जिंदगी से मत खिलवाड़ खेलो, किसी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन व मोहताज की बद्दुआ मत लो,
खुदा की इज्जत की कसम, ये चंद दिन के टके तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। ये चंद दिन के पैसे, ये चंद दिन की तुम्हारी खुशियां जो है ये बर्बादी में बदल जाएगी। तुम सिर्फ एक बच्चे को नशेड़ी नहीं बल्कि एक नस्ल को बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ एक बच्चे को गंजेड़ी या शराबी नहीं बना रहे हो बल्कि एक खानदान के साथ तुमने बल्कि तबाही और खानदान को तबाही और बर्बादी और शर्मिंदगी में उतारने का काम किया है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा यकीन है कि ये मुआशरा इन जालिमों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जालिम दुनिया में भी रुसवा होंगे, आखिरत में भी रुसवा होंगे। आखिरत में लानती है, दुनिया में भी लानती है। इंशाअल्लाह अब मेरी कौम का एक एक नौजवान बेदार होगा और इन जालिमों की आंख में आंख डाल के बात करेगा कि तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि हमारे मुआशरों के अंदर आकर, हमारे घरों के अंदर आकर के तुम एमडी बेचोगे, शराब बेचोगे, पाउडर बेचोगे। कुछ जुल्म जालिमों, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। तुम्हारे अंदर खुदा का खौफ निकल चुका है, शर्म नबी निकल चुकी है। तो कम से कम इतना तो देख लो कि हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से, इन गलत हरकतों की वजह से ये मुआशरा दिन ब दिन तबाह और बर्बाद होता नजर आ रहा है। कहते हम तो पैसे कमा रहे हैं, खरीदने वाले क्यों आते हैं? जालिमों, जहां से पैसे मिलेंगे वहां से हासिल कर लो। अल्लाह ने जिंदगी इसके लिए दी है। भिखारी तुमसे करोड़ दर्जा बेहतर है, किसी की जिंदगी से तो नहीं खेलता। मंगता तुम्हारे से करोड़ दर्जा बेहतर है। अगर किसी को भी की जरूरत हो तो मस्जिदों के आगे झोली फैला करके बैठ जाए। हमारे शहर के अमीर बहुत बैठे हैं, 10-10 रुपया देंगे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन किसी की जिंदगी से मत खेलो। और हाल ये है कि हम सब के सब इस पर खामोश है। इनके ताल्लुकात बहुत मजबूत है, मुश्किल हो जाएगी। ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ताल्लुकात है। हमने कहा इनके ताल्लुकात सबसे होंगे लेकिन रब से मजबूत नहीं है। रब से ताल्लुकात मजबूत होते तो जालिम अपने आप पर गौर करते कि एक दिन मर के रब को जवाब देना है। वो बूढ़ी माएं जो रोती हुई रात को 2:30, 3-3 बजे तक बिस्तरों पर करवटें बदलती रहती है कि कब बच्चा पलट के आए। इन बच्चों को शराबी बनाने वाले, इन बच्चों को पाउडरिये व गंजेड़ी बनाने वाले कोई और नहीं है, ये मोहल्लों में जाकर सप्लाई करने वाले। करीब करीब खबरें आती जा रही है कि कहां से ये सप्लाई हो रहा है। मेहरबानी करके अल्लाह के लिए कि कौम तुम्हारे खिलाफ कोई गलत कदम उठाए, और गलत भी नहीं होगा, मैंने जुमला जो कहा वो वापस लेता हूं। जो कौम अपना तुमसे हक मांग करके तुम्हारी गर्दन पर चढ़ करके तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाए, उससे बेहतर है कि अभी आपको जागरूक किया जा रहा। आप हमारे हम वतन हो, हिंदुस्तानी हो, इसलिए मुअद्दबाना गुजारिश है, कोई भी ये मीडिया के जरिए से मैं पैगाम देना चाहता हूं, जितने भी बेचने वाले हैं उन्हें कि अगर कौम में ये जज्बा बेदार हो गया और एक एक नौजवान बेदार हो गया और तुमने अपनी गलत आदत से रुजू न किया, गलत आदत न छोड़ी, तो फिर मेरे ख्याल से आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेहरबानी करके गलत आदत से रुकिए, हलाल पैसे कमाइए, कारोबार खूब है, अच्छे अच्छे कीजिए, लेकिन किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। तमाम जिम्मेदारों से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरे जुमले आड़े टेढ़े होंगे, ना कोई तकरीर थी ना कोई बयान था। मैं एक जो बात थी वो मैंने आपके सामने रखी है। मेहरबानी करके आप सब बेदार हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी अगर कोशिश करेंगे तो सब मिलकर थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारा शहर गंजेड़ियों या चरसियों या पाउंड्रियों का शहर नहीं कहलाएगा, बल्कि आशिकों का शहर कहलाएगा। इंशाल्लाह कहलाएगा। कोशिश करेंगे सब मिलकर। मेहरबानी करके अब कोई
ऐसी बात जुमला गलत लगा तो माफी मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सहमत नहीं है तो अपनी जगह पर अगर इस मुहिम में आप साथ है तो हाथ उठा करके एक बार थोड़ा आप यकीन दिला दीजिए। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, दोनों जहां की बरकतें नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम। तो वहीं बांसवाड़ा अंजुमन सदर शोएब खान ने भी भरोसा दिलाया मौलाना अनवर अकबरी की टीम को कि आप सभी मोहल्लों में रात में गश्त करें, इस नेकी के काम को जारी रखें। मेरे होते हुए कोई भी नशे के कारोबारी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, यह मेरा दावा है। और नशा मुक्ति को लेके जो हमारे आलिम दीन जो काम कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपसे तन मन और धन से साथ हूं। किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए, हम आपके साथ हैं। और मेरा ये मानना है कि पूरा शहर साथ है और पंचों के सदर भी आपके साथ है। आपको जब जब भी जरूरत होगी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं। पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। तो जो 8-10 दिन पहले जो आपने रैली निकाली थी, उसका बहुत तो फर्क पड़ा है। प्रशासन ने भी आपको आपकी तारीफ करी है आलिम दीन की। और जो शाम में रात में जो आप गश्त कर रहे हैं, वो मदार कॉलोनी नहीं, पूरे शहर में आप गश्त करें। आपकी सिक्योरिटी की ये पूरी गारंटी मैं लेता हूं। आपको आपका बाल भी बाका नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मैं बोल रहा हूं, मेरे अजद, ये मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह आपके बाल को भी बाका नहीं होने देंगे हम। आप पूरे शहर में रात में गश्त करें और ये बहुत अच्छा काम है। एक बात मैं आपको बताना चलूं, हजरत ने एक एमडी का नाम लिया तो मैंने सुना है कि एमडी का मतलब होता है मुस्लिम डेट। जो ये टेबलेट बिक रही है उसका नाम है मुस्लिम डेट। तो ये अपने नौजवानों को खिलाई जा रही है। और मेरे साथ ही जिमों में वर्कआउट करने वाले जो कुश्तियां मेरे साथ लड़ी है, वो लड़के आज एमडी चरस गांजा पी के ऐसी हालत हो गई कि मतलब वो एक थप्पड़ मारे तो नीचे गिर जाए, ऐसी हालत हो चुकी है आज। तो ये आलिम दीन के साथ में हम सब की भी जिम्मेदारी है, पंचों के सदर की जिम्मेदारी, मोहसिस अजहर की जिम्मेदारी, पूरे शहर के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहें और इनको जो जिस तरह का सहयोग चाहिए था सहयोग के लिए साथ रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो वहीं बांसवाड़ा के चर्चित याहिया खान चौहान ने भी कहा कि इस नशे की चपेट में किसी का भी बेटा भाई आ सकता है, हमें इस नेकी के काम को जारी रखना चाहिए। जी जनाब, अभी इस वक्त जो एक मुहिम चलाई जा रही है आलिमों के द्वारा, नशा मुक्ति अभियान, और समाज के कई युवा बर्बाद और तबाह हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे जो उलमाओं ने इस मुद्दे को उठाया, ये कहीं ना कहीं कौम के रहनुमाओं की जवाबदारी है। अब तमाम उलमा और आलिमी दीन से जी मैं गुजारिश करूंगा, जी जो ओहदेदार और जवाबदार लोग हैं जी उनसे रुआबता कायम करके जी इस मुहिम को बेहतर अंदाज से चला। मंचों से खाली शब्दों का प्रयोग करके नहीं, किसी काम को नहीं अंजाम देना और एक दिल से अंजाम देना। जी ये हालात सभी रहनुमाओं को मालूम है कि शहर में बहुत पहले से कैसे हालात चल रहे हैं हमारे। तो इस पे किसी ने भी कार्य काम नहीं किया, उलमा ने करा, मुझे बड़ी खुशी हुई। और हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस बुराई को दूर करें समाज की। हमारे बच्चों का भविष्य ये नहीं देखे कि उनका लड़का कुछ कर रहा था हमारे क्या लेना। जब घर के पास घर के मकान पे आग जलती है मोहल्ले में, अगर उस पर आपने बाल्टी पानी नहीं डाला तो आप भी सुरक्षित नहीं हो। वो वक्त आएगा कि आपका भी घर जलेगा। जी तो ये चाहूंगा कि सब इन चीजों पे ध्यान दें। हमारे क्या करना, ये शब्द खत्म करके कि हमारे अपने हैं और हमको बेहतर करना, भाई इसकी कोशिश बखूबी करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका परिचय जनाब? मैं याहिया खान चौहान। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।